लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये हरकत करके तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं? ये तो हराम है। और ये गले में चेन इतना कैसे पहन लेते? तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लॉरेन बिश्नोई का नाम ले लो और उसके बाद फिर अपने आप को पॉपुलर कर लो। लॉरेन बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं, लॉरेंस बिश्नोई के मामले में अब कनाडा कह रहा है कि साहब लॉरेंस बिश्नोई ने निज्जर को मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया, और पूरा लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है, ये कनेडियन अथॉरिटीज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कनेडियन अथॉरिटीज का ही कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गैंग चल रहा है कनाडा के अंदर। भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी एक बार फिर उरूज पर पहुंच चुकी है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के आला सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इस बार मामला इस लिहाज से भी अहम है कि कैनेडियन हुकूमत और है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम और उसकी अपार लोकप्रियता। बीते हफ्ते लॉरेंस सुर्खियों में छाए रहे। ऐसा बहुत कम होता है कि एक गैंगस्टर नेता अभिनेता दोनों से ज्यादा इंटरनेशनल नेशनल हेडलाइंस बटोरे और साथ ही साथ पब्लिक का प्यार। सोशल मीडिया देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लॉरेंस की फैन फॉलोइंग आजकल फॉ की फैन फॉलोइंग से ज्यादा हो गई है। दाऊद इब्राहिम का नाम सुना, बड़ा बदशक्ल सा था। हमने उसामा बिन लादेन का नाम सुना, बड़ा घटिया बदशक्ल सा था। हम जाकिर नायक को देख रहे हैं, बड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है। हम हाफिज सईद को हमने न्यूज चैनल्स पर देखा है, बड़ा बदशक्ल जैसा है। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है। तो इतनी दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में अब लड़ाई खुले में आ गई है। इतनी बड़ी बात कर दी कनाडा ने यार, इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो जिसको कहते हैं ना रिश्ते नाते तोड़ने वाली बात है। किसी भी राजदूत के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, आप देश के ऊपर सीधा उंगली उठा रहे हैं, और भारत ने उंगली तोड़ दी। सबसे पहले भारत ने, अभी तक इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया था, अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का कोई ऐसा मामला आया नहीं था। भाई साल भर से ऊपर हो गया। इसको कुछ ऐसा करना है, ऐसा गजब का इसको करना है कि सबको बिल्कुल पकड़ के हिला दे कैनेडियंस को कि देखो मैं ही तुम्हारा अन्नदाता हूं। तो यानी कि इनका यह कहने का मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट। मत करो बेचारे के साथ जाती मन करो। अरे डर सबको लगता है, फटती सबकी है, चाहे इंसान हो या ऐसा गैंडा। सो उस दिन तो जोश में थोड़ा होश खो बैठा था, थोड़ा सा ले लिया था सस्ता वाला नशा, भूल गया था। रिसर्च किए ही बोल दिया था कि देश में सब हिजड़ों की फौज है, 24 घंटा हमें दे दो, बिश्नोई की औकात बता दूंगा। लेकिन नहीं, डर लगता है। तो मैं एक लॉरेंस तेरे को एक चीज बोलूंगा, छोटे जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के सार्क रह चुके हम। तू इतना बड़ा हो गया रे, मुंबई में अंडरवर्ल्ड वापस चालू करवा रहे हैं। हाँ, किसकी जान पे इतना उड़ रहा है? मैं 10 बार बोलूंगा, ठीक है? और रहा सवाल धमकी उमकी का, तो मैं तो प्रोटेक्शन के लिए भीख नहीं मांगने वाला। इसको कहते हैं कि बांस क्यों खड़ा है तू झाड़ में, आकर घुस जा इसकी। जाफरी नदीम, उस दिन तेरा बाप अगर प्रोटेक्शन तुझे बोला ना, वो प्रोटेक्शन यूज किया होता तो आज ये बकलोली सुनने को तो ना ही मिलता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट 007 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। लॉरेंस बिश्नोई ये वो नाम है जो आज पॉलिटिशियन या तो बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर, इन सबसे बड़ा गूगल में टॉप 10 में सर्च करोगे तो शायद लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ जाएगा। एक 30-32 साल का लड़का जेल में रहते हुए इतनी बड़े बैंड बजा रखा है। भारत तो भारत, पाकिस्तान, यहाँ तक कनाडा में भी बवाल चल रही है। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, वो बंदे का नाम लेके बोल रहे हैं भाई ये बंदा ने दहशत फैला रखा है पूरा कनाडा में। मतलब दिल्ली के जेल में बैठ के एक लड़का कनाडा को हिला रहे भाई। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आखिर है कौन, करना क्या चाहता है। कुछ लोग बोलते हैं वो इंडिया का हीरो है, कुछ लोग बोलते हैं वो इंडिया का डॉन है। आज के एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान से बिलोंग करता है लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा वायरल है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, कनाडा की गवर्नमेंट प्रॉपर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके ये कहती नजर आ रही है कि जी इंडिया की गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम कर रही है। आहर 25, 30, 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई इतने कम टाइम में इतना पॉपुलर, वर्ल्ड पॉपुलर कैसे हो गया? अब कनाडा कह रहा है कि साहब लॉरेंस बिश्नोई ने निज्जर को मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया, और पूरा लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है, ये कनेडियन अथॉरिटीज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कनेडियन अथॉरिटीज का ही कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गैंग चल रहा है कनाडा के अंदर, और ये भारत सरकार के आशीर्वाद से यहां पे लोगों को निपटाता है, मरवाता है, ऑर्डर्स पास करता है लॉरेंस बिश्नोई कि इसको मारो, उसको मारो, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, भारत ने एक सवाल पूछा कनाडा से, बोला कि ठीक है, आप कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यहां पे एक्टिव है,
पिछले कुछ सालों में हमने 26 बार बोला है, 26 बार कागज में लिख के दिया है कि ये गैंग मेंबर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, इनको वापस भारत भेजा जाए। आपने तो चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। 26 टाइम्स दे हैव आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रेडिशन। अब इसमें है क्या क्या मैं आपको बताता हूं। इसमें इन्होंने नाम भी दिए हैं, गुरजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, अर्शदीप सिंह गिल, लखबीर सिंह लांडा एंड गुरप्रीत सिंह। ये बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं और इनको बोला था कि भाई ये कनाडा में है, इनको वापस भेजो, इंडिया वापस भेजो, दे विल स्टैंड ट्रायल, या यहां पे हम कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे। नहीं हुआ यहां पे। अब ये देखो यहां पे यार 26 extradition requests have been shared with the Canadian government over a decade, as well as requests for some of the arrest of some of the individuals at terror charges while also raising security related concerns. Royal Canadian Mounted Police ने बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इज एक्टिव इन कनाडा और ये इंडियन एजेंट से लिंक्ड है। तो आप समझ रहे हैं इसमें दो चीजें हैं। एक तो इनका ये कहना है कैनेडियंस का कि भाई ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है इनका इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एजेंट से इनका लिंक है, और रॉ या किसी और संस्था के कहने पे ये लोग ट्रिगर दबाते हैं। जबकि पिछले 10 साल से भारत सरकार कनाडा से ये कह रही है, 26 बार रिक्वेस्ट भेज चुकी है कि यार ये बंदे हैं, इसी गैंग के हैं, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के हैं, वापस भारत भेजो। अगर भाई भारत उनका बात कि सलमान खान के पिता सलीम खान वो क्यों माफी मांग रहे हैं? वो क्यों माफी मांग रहे हैं? अपराध और गुनाह सलमान खान ने किया है तो कान पकड़ करके सलमान खान माफी मांगे लॉरेंस बिश्नोई से। उसके पिता क्यों माफी मांगेंगे? गलती अगर मैं करूंगी तो मैं माफी मांगूंगी ना। मेरी माँ को मैं कैसे माफी मांगने दे सकती हूँ? इसका मतलब है कि सलमान खान कितना गिरा हुआ मर्द है और नामर्द कहने के काबिल होगा कि वो अपने पिता से माफी मंगवा रहा है। शोएब, अगर आपसे कोई गलती होगी तो माफी आप मांगिएगा ना, आप अपने अब्बा को आगे बढ़ा दीजिएगा माफी मांगने के लिए। जिसने गलती की माफी तो जाहिर बात है वैसे भी उसी की बनती है। और ये सलमान खान मतलब कितना गिरा हुआ इंसान है कि वो अपने अब्बा को बोल दिया है कि माफी मांग लो तुम, और हम ऐसे ऐसे करके चलते रहेंगे क्या? या ये इस देश की जनता क्या बेवकूफ बैठी हुई है क्या? जो अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय अगर किसी जानवर को, अगर किसी एनिमल को वो अपना भगवान मानता है, आप उसको पकाकर खा लोगे, तब तो कल को इंसान को भी पकाकर खा लोगे आप। अब आती है बात कि बार बार बात ये उठ रही है कि सरकार, जो कनाडा भी कह रहा है, जो आपने भी पूछा, हाँ, मेरा सवाल क्या सरकार लॉरेंस बिश्नोई से मिल करके ये कर रही है? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस की सरकार अजमल कसब से मिल करके महाराष्ट्र में आतंक मचाई थी? क्या कांग्रेस की सरकार दाऊद इब्राहिम से मिल करके इतने सारे आतंकों को और पूरे महाराष्ट्र को एक गैंगस्टर का और एक माफिया का स्टेट बनवा दिया था? क्या कांग्रेस की सरकार अफजल गुरु से मिल करके पार्लियामेंट पर अटैक करवाई थी? वीडियो में देखें शोएब सर की बातें, साथ में नाजिया इलाही जी के उनके राय। बोला जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई, उनके जो पिता थे वो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे भाई, ये उनके बेटे हैं। ये लॉ के लिए भी अप्लाई किए थे, मतलब लॉ का पढ़ाई कर रहा था ये लड़का, और फर्स्ट क्राइम उसने उसी टाइम किया जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट्स लाइफ में। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, छोटे मोटे से हरकत करते रहे। लाइमलाइट में इन्होंने वो तब आए जब वह सिद्धू मूसेवाला को भून दिया भाई, और बीच रोड पे मारा। आज के डेट में बॉलीवुड वालों की ऐसे फटी पड़ी है, जो सलमान खान बोल रहे थे मैं कमेंटमेंट करने के बाद खुद की नहीं सुनता भाई, अभी सबके सुन रहे हो। सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कई करोड़ की बुलेट प्रूफ कार से मंगाया भाई सलमान खान ने, उसको भी लाले पड़ी है भाई। पेशाब करने जाने से पहले वो डरे 4 बॉडीगार्ड लेके जाएगा, साला कहीं उधर बाथरूम में ना ठोक दे। आज का डेट में ये चल रहा है। उनके पिताजी सलीम खान जी माफ़ी पूछ रहे हैं कि भाई गलती हो गया मेरे बेटे से, उसको माफ़ कर दो प्लीज़, जान बख्श दो। जब से बाबा सिद्दीक का गेम बजा दिया बंदे ने, पता नहीं दहशत फैला रखा है। और ये पहला एक लड़का है जो हिंदू डॉन है भाई, इसके भी अलग अलग तरह से लोग अलग अलग राय निकाल रहे हैं। क्या आज तक सुना जा रहा था दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, बड़ा शकील, 20 शकील, पता नहीं ना जाने क्या क्या, और पता नहीं एक हिंदू लड़का कहाँ से आया, और एकदम यंग लड़का, और देखने में कोई बोलेगा नहीं कि ऐसा इस टाइप का लोग हैं। जैसे नाजिया इलाही बोले कि इतनी हैंडसम है, उसे तो बॉलीवुड में कहीं अगर ट्राई किया होता तो अच्छा एक्टिंग भी कर पाता था। बॉडी बिल्डर, देखने में एकदम हैंडसम, इतना हैंडसम डॉन कौन बनता है भाई?